हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक नई क्लासेस के साथ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हम करंट जीके के एमसीक्यू। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आपको पता है टायर फर्स्ट के एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं और टायर सेकंड जो आपका 13 जून से स्टार्ट हो रहा है ना, उसका लेवल थोड़ा हाई रहने वाला है। तो इन क्वेश्चनों पर नज़र डालिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर बेल आइकन दिया उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि क्या होता है ना, नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन ऑन नहीं कराया ना, तो आपको पहले नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप क्लास से वंचित रह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गति के नियम का प्रतिपादन किया न्यूटन ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 7 मई को पूछा गया था। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 2 मई से लेकर के ना 20 मई तक लगातार रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एक दिन ना क्वेश्चन छाटने के बाद आपको क्लास दे रहा हूँ। ठीक है ना, एक दिन जी के, एक दिन इंग्लिश, या जो भी क्वेश्चन है ना, उसका अलग अलग पैटर्न करना पड़ता है। अगर मैं एक बार मिक्स कर दूंगा तो आप थोड़े घबरा जाएंगे, लेकिन हमें घबरा नहीं है। क्लास को आसान बनाना। ठीक है, वैसे तो आप सेल्फ स्टडी बेस्ट है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप हमसे आइडिया लेंगे तो आपको थोड़ी आसानी मिल जाएगी। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सेकंड, न्यूटन के गति के प्रथम नियम की किस राशि की परिभाषा मिलती है। देखिए जो न्यूटन का ना गति का प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ना। तो फाइनली इसका हो जाएगा ना, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से ना बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, फोर्स की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में है तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो फाइनल दोस्तों ये जो कहा था ना, मैं बता दूं आपको, ये न्यूटन ने कहा था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको थोड़ा बेसिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो होता है ना, मैं आपको बताऊँ, घर्षण बल से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो घर्षण बल भी जो है ना दोस्तों, हर वस्तु में घर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, किस तरीके से पाया जाता है, एक होता है हमारा स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम, बाकी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो मैं आपको जरूर करा देता हूँ। स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है, ये जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक है, ये आसानी से नहीं हिलने वाला है। जैसा कि दीवार है, कोई दीवार में कितना भी हाथ मार लें लेकिन वो इधर से उधर नहीं हिलेगी, तो इसमें जो है स्थैतिक घर्षण बल होता है। ओके, एक होता है हमारा, देख 4 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है। कभी देखा होगा आपने, आप बस में बैठे हैं और अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा लेता है, जो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो क्या कारण होता है ना, ये जो है, ये दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम आपने पढ़ा होगा, क्या कहता है, उसी आधार पर ये कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो है प्रथम प्रथम, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पिछला वाला क्वेश्चन भी प्रथम नियम के आधार पर था, और ये भी जो है प्रथम नियम को पालन करता है। ठीक है, जड़त्व जो है, जड़त्व का नियम है प्रथम नियम। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे यहाँ से। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप कुछ यहाँ से अच्छे से सब कुछ सीख रहे हैं। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू लगे रहेंगे ना, तो आप एसएससी का एग्जाम कोई भी हो ना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना एसएससी से जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में मैथ की क्लास लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, जो कि एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आकृति से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो भी तो आपको 1-2 घंटे में प्रोवाइड हो जाएगी, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा आज। आप मेरे साथ ना लगातार जो आपके एग्जाम है ना 20 जून तक, तो लगे रहिए। ठीक है ना, इसके बाद फिर आपकी वैकेंसी आ गई है, उसमें फॉर्म जरूर फिल कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट दिया है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन वही हो जाएगा हमारा, ए से हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान पर। ओके, देखिए नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़त्व का नियम सबसे पहले जो दिया था ना दोस्तों, वो दिया था गैलीलियो ने। ठीक है ना, गैलीलियो ने, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, जड़त्व का बहुत से बच्चे कभी न्यूटन लगा देते हैं, लेकिन न्यूटन ने बाद में किया था, लेकिन सर्वप्रथम जो किया था ना, गैलीलियो ने किया था। ओके, इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट यार, रेखी संवेग संरक्षण बराबर है। ठीक है ना, तो रेखी संवेग संरक्षण जो है ना स्टूडेंट, ये आपका न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है ना, इसके बराबर है। न्यूटन के जो तृतीय नियम है ना, इसके बराबर होता है रेखी संवेग संरक्षण। ओके, बाकी आप इसके एक बार जरूर इन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लें। ठीक है, अपनी बारीकी से इनको तैयार कर लें, आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ज़्यादातर आने के चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या
एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ठीक है, अगर कोई सीधी रेखा में या एक विराम अवस्था है या समान गति की स्थिति में है, तो वो किसी भी परिवर्तन का जो है क्या करती है, विरोध करती है, उसको जो है चेंज नहीं करने देती है। तो उस गुणधर्म को जो कहते हैं ना स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, उसको जो है जड़त्व कहते हैं। ठीक है ना, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, आपने देखा ना, अभी मैंने डिस्कस किया था पीछे क्वेश्चन में कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो सवारी होती है ना वो आगे की तरफ हो जाती है। तो यही कारण है जो सीधी रेखा में है या समान गति की स्थिति में ना, तो वो उसको परिवर्तन का विरोध करती हैं, उसको जो है ना रोकने नहीं देती हैं, उसको चेंज नहीं होने देती। इस कारण ही जो होता है ना, सवारी जो बैठी होती हैं वो आगे की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। और यही नियम जो कहलाता है ना, जड़त्व का नियम कहलाता है। ओके, और जड़त्व के नियम के बारे में आपको सब कुछ बताऊँ। देखिए नेक्स्ट दिया है, एम द्रव्यमान का एक पिंड बी वेग से एक दीवार से टकराता है। ठीक है, कोई एम है का द्रव्यमान है और वेग से जो है ना टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन है, तो इसका जो हो जाएगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, 2 MB। इसका सॉल्यूशन के लिए आप टेलीग्राम पर चले जाइए, परफेक्ट मैथ्स 4 के। ठीक है, मैं हैंड राइटिंग में इसका सॉल्यूशन डालूंगा, जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको परफेक्ट मैथ्स 4 के टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सब कुछ प्रोवाइड है। देखिए नेक्स्ट दिया, एक 2NS संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी हमारा। ठीक है, 2/3 जूल। ठीक है ना, इसको हम कर सकते हैं। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट देखा ना आपने, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है। ओके, इस बात को याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको सेव करने कैसे भी अपने कॉपी में लिख लें इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया आना है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, बहुत ही बारीकी से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो तेज क्लास भगा दूँ, लेकिन नहीं, आपके दिमाग में एक एक पॉइंट टच करना। ठीक है, बहुत ही डीपली हमको यहाँ पढ़ना है। डीपली पढ़ने के बाद अगर आप इस बार नहीं तो अगली बार आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगर इस बार आपकी तैयारी कमज़ोर है तो 14 जून से फिर वैकेंसी आ गई है SSC MTS की, उसको फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, और तैयारी के लिए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन तो प्रेस कर ही लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको SSC MTS की मैं बारीक से बारीक क्लास दूंगा। ठीक है ना, कुछ भी छूटना नहीं है इस बार तो। देखिए नेक्स्ट दिया है, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वृक्क होगा। देखिए तो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़े समझने के क्वेश्चन हैं। तो देखिए फाइनली ना इसका स्टूडेंट एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। ठीक है ना, जो SHM से गुजरने वाले कण के वेग को जो इस विस्थापन के मुकाबले में आरोपित किया जाएगा, जो आलेखित किया जाएगा सॉरी, तो वो एक जो है ना एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। एक बहुत बड़ा जो है वृत्त सा हमें प्रतीत होने लगेगा, दिखने में दिखाई देने लगेगा। ठीक है, एक बार बना के देखिए तब आपके सब कुछ समझ में। देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो होती है ना दोस्तों, वो समान त्वरण होता है। ठीक है ना, समान त्वरण होता है। कुछ शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु आपने देखा है, कुछ शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर जाती है ना, तो उसका त्वरण जो होता है ना वो बिल्कुल ही समान होता है। देखिए 15 नंबर, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गिलास का पानी है। ठीक है, एक गिलास है हमारे पास, इसमें ना स्टूडेंट एक पानी वाटर भरा हुआ है। ठीक है, देखिए समझते हैं, एक गिलास से एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं। ठीक है, इसमें जो है इसके नीचे कोई कागज़ रखा है, हम इसको खींचते हैं ना तो गति उत्पन्न नहीं होती। कोई भी वाटर में जो है गति उत्पन्न नहीं होती। तो इसका जो कारण है ना, तो दोस्तों इनमें से कोई भी कारण नहीं है इसमें का। ठीक है, तो मुझे बताइए सभी लोग कौन सा कारण है जो कोई भी गति उत्पन्न नहीं होती। देखिए नेक्स्ट दिया है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको जो कहते हैं ना प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है ना, स्प्रिंग को देखा है आपने ना, जो अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग होगा वो खींचने के बाद जो है अपनी पुनः क्वालिटी में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो जो बेकार क्वालिटी का होगा वो टूट सकता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग होगा उसको खींचेंगे हम तो जो है वो वापस लौट जाएगा अपनी स्थिति में। तो उसको जो कहते हैं ना प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए नेक्स्ट दिया है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। जो चलती गाड़ी में बैठा आदमी होगा तो उसकी जो ऊर्जा होगी ना दोस्तों, मैं बता दूं आपको यहाँ पर, वो गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। ठीक है, तो वो गतिज ऊर्जा में बाइक चल रही है तो गति भी कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी इस जगह पे बैठा है ना तो वो स्थितिज ऊर्जा में भी। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा यहाँ पर सही हो जाएंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिया है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। जो वॉशिंग मशीन देखा, कपड़े धो लेते हैं इससे आराम से बैठे बैठे। तो दोस्तों ये जो है ना सिद्धांत पर, कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपका अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए,
देखिए नेक्स्ट दिया है किसी वस्तु का संवेग। जो किसी वस्तु का संवेग है ना दोस्तों, वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 21 दिया है, यदि किसी पिंड की गति दूनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका अनुपात होगा ना, वो होगा 4:1। ऑप्शन नंबर सी फाइनली इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 22, यदि किसी कण का रेखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी कण का रेखिक संवेग है ना दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैं बता दूं आप लोगों को, जोगनी हो जाएगी। ठीक है, अगर रेखिक संवेग अगर 2 है और उसकी गतिज ऊर्जा अगर बढ़ा दी जाए ना, दोगुनी हो जाएगी। तो इन दोनों को मिलाएंगे ना तो चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट फाइन। देखिए नेक्स्ट, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गति ऊर्जा हो जाती है। देखिए अभी हमने दोगुनी की थी तो 4 गुनी हो जाती। अगर आधा कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वो भी एक चौथाई हो जाएगी। ठीक है, गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़े घुमाए हुए लगते हैं लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनको याद करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट, किसी वस्तु का आवेग। जो किसी वस्तु का आवेग है ना दोस्तों, बल और समय पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक करके जाएं। ठीक है, लाइक से हमको मोटिवेट प्राप्त होता है कि कितने हमारे स्टूडेंट हमसे संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा मैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।